बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद व अला आलिही। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत या सेल्फ सफिशिएंट भारत की, सेल्फ सफिशिएंट इंडिया। राहुल बेदी ने दुनिया के दूसरे ममालिक में इंडिया में तैयार दिफाई अशिया की मांग पर दो मिसालें पेश की। सन 2009 की बात है जब इंडिया ने 8 अदद धरू हेलीकॉप्टर इक्वाडोर को बेचे थे। इनमें से 4 गिरकर तबाह हो गए और इक्वाडोर ने बाकी के 4 हेलीकॉप्टर इंडिया को वापस लौटा दिए और इस हवाले से किया गया मुआहदा मनसूख कर दिया। यही कुछ हुआ अनास राइफल के साथ जो इंडिया ने अपने पड़ोसी मुल्क नेपाल को फरोख्त की थी। इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि दिफाई शोबे की कंपनियों को मुख्तलिफ पहचान बनाने की ज़रूरत है, जिसमें कंपनियों को वक्त और दो रकम दोनों खर्च करना पड़ती है। वो ये रास्ता इतना आसान नहीं जितना कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दावा किया है कि आत्मनिर्भर भारत को सफल करेंगे। देखिए, इंडिया के लिए दिफाई साजो सामान के शोबे में खुद इन्हिसारी का उसूल कितना मुश्किल है, आइए हम जानते हैं। इंडिया की मरकजी हुकूमत ने दिफाई शोबे में आत्मनिर्भर इंडिया यानी खुद कफील इंडिया का नया नारा बुलंद किया है, जिसके तहत मुल्क की वजारत दिफा ने 101 अशिया की दरामद पर पाबंदी आयद कर दी है। इन अशिया में आर्टिलरी गन्स, असॉल्ट राइफल्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, रेडार और दीगर दिफाई साजो सामान भी शामिल है। इन अशिया की मुल्क से बाहर दरामद पर पाबंदी का ऐलान करते हुए इंडिया के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा, इस पाबंदी को दिसंबर 2020 से दिसंबर 2025 के दरमियान मरहलावार इंडिया में नाफिज किया जाएगा। वजारत दिफा के मुताबिक इस फैसले से मुल्की सनत को फरोग मिलेगा। वजीर दिफा ने कहा कि इन अशिया की फहरिस्त वजारत दिफा ने तमाम मुताल्लिका फरीकीन से मुशावरत के बाद तैयार की है, जिनमें फौजी, निजी और सरकारी शोबे की सनतें भी शामिल हैं, और इसका मकसद यह है कि मुस्तकबिल में जंगी साजो सामान की तैयारियों के सिलसिले में इंडिया की सलाहियतों का जायजा लिया जा सके। ये और बात है कि हम जायजा पहले ही ले चुके हैं 2009 में। इंडिया के दिफाई अखराजात हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI की सालाना रिपोर्ट भी सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया फौजी शोबे में सबसे ज्यादा खर्च करने वाला दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है, और इस फहरिस्त में पहले नंबर पर अमेरिका जबकि दूसरे नंबर पर चाइना मौजूद है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया ने सन 2019 में दिफाई शोबे में 71 अरब डॉलर 71 अरब डॉलर खर्च किए हैं, जो सन 2018 के मुकाबले में 6.9% ज्यादा है। सन 2019 में चीन ने दिफा के मद में 261 अरब डॉलर जबकि अमेरिका ने 732 अरब डॉलर खर्च किए। इंडिया फौजी मसनूआत की सबसे ज्यादा खरीदारी रूस से करता है और इसके बाद अमेरिका, इसराइल और फ्रांस का नंबर आता है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के दिफाई अखराजात में इसलिए भी इजाफा हुआ है क्योंकि पाकिस्तान और चीन की सरहदों पर सूरत हाल कशीदा है। लेकिन क्या वजारत दिफा के नए ऐलान के बाद अगले 5 सालों में ये तस्वीर बदल जाएगी? क्या इंडिया के दिफाई शोबे में खुद कफील होने का ख्वाब अगला 5 सालों में पूरा हो जाएगा? इस बारे में मुल्क के दिफाई उमूर पर नजर रखने वाले माहिरीन की आराय मुख्तलिफ हैं। इस वक्त किसी हद तक दिफाई शोबा खुद कफील है। दिफाई अमूर के माहिर राहुल बेदी का कहना है कि राजनाथ सिंह के बयान में कोई नई बात नहीं, ये नई बोतल में पुरानी शराब वाली बात है। उन्होंने कहा, सन 2013 में दिफाई खरीदारी के तरीकाकार में भी यही ठुबात किया गया था। आज भी इंडिया में जो दिफाई साजो सामान तैयार किया जा रहा है, इसमें इस्तेमाल होने वाला कई पुर्जा बैरून मुल्क से बनकर आता है। बहुत सारे दिफाई आलात जो इंडिया में तैयार हो रहे हैं वो लाइसेंस की बुनियाद पर तैयार हो रहा है बपुआ। लाइसेंस की बुनियाद में जाने का मतलब ये है कि फौजी साजो सामान तैयार करने का लाइसेंस गैर मुल्की कंपनी के पास है, और इस गैर मुल्की कंपनी ने इंडिया के साथ मुआहदा किया हुआ है, जिसकी वजह से ये मसनूआत इंडिया में बनाने के काबिल होती है। तो यह है कि आत्मनिर्भर भारत बुड़बक। वजारत दिफा के नए हुक्म में अभी तक कोई वाजे हवाला नहीं मिल सका है। आया लाइसेंस की बुनियाद पर बनाए जाने वाले सामान को भी दिफाई शोबे में खुद इन्हिसारी ही समझा जाएगा? राहुल बेदी ने मजीद कहा कि तब तक गैर मुल्क की कंपनी दिफाई शोबों में इस हद तक मुदाखलत करती रही, तब तक दिफाई सामान में खुद इन्हिसारी का नारा का कामयाब नहीं हो सका थे, सिर्फ बोले तो सका था भैया।
लाइट कम्बैट तैयारें। लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट का इंजन और बहुत सारे दूसरे पुर्जे इंडिया बैरून मुमालिक से बरामद करता है और फिर उन्हें जोड़कर ये तैयारे इंडिया में तैयार होते हैं। क्या दिफाई साजो सामान में खुद इंहिसारी के नए नारे का मतलब ये होगा कि लड़ाका तैयारों के इंजन मुकम्मल तौर पर इंडिया में बनने शुरू हो जाएंगे, या इंजन को इंडियन लाइट जंगी तैयारा समझा जाएगा? वो गैर मुल्की ही क्यों ना हो, इसकी वजाहत इंडियन हुक्काम के बयानात और अहकामात से नहीं हो सकी। राहुल बेदी ने मजीद कहा कि इंडिया में लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट 1983 में बनना शुरू हुए थे। 37 वर्षों में इसका बुनियादी मॉडल मार्क 1 ही हम इंडिया में बनाने में कामयाब हुए हैं। मार्क ए इस क्लास का फाइटर जंगी मॉडल होगा जिसका प्रोटोटाइप अभी तक इंडिया में तैयार ही नहीं हुआ है। इसे बनाने में मजीद 4 से 5 साल लग सकते हैं। वजारत दिफा की जानिब से जिन 101 अशिया पर दरामदी पाबंदियां आयद की गई हैं, इनमें लाइट कम्बैट तैयारे भी शामिल हैं, जिन्हें अब देसी साख्ता या मकामी तौर पर तैयार करने की बात की जा रही है। इसका मतलब यह है कि अगर अभी इस तैयारे को बनाने के लिए बैरून मुमालिक से 50% सामान लिया जाता है, तो मुस्तकबिल में इसको कम करने और इंडिया में चीजें बनाने की कोशिश की जाएगी। इस तैयारे का इंजन और इसमें इस्तेमाल होने वाले हथियार सब बाहर के हैं। इसी तरह की कहानी लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर की भी है, जिसका इंजन फ्रांस से आता है और इंडिया एरोनॉटिक्स लिमिटेड में ये दूसरे पुर्जों के साथ असम्बल किया जाता है। बुलेट प्रूफ जैकेट। राहुल बेदी कहते हैं कि दफाई शोबे में खुद इंहिसारी के लिए इंडिया को डिजाइन और डेवलपमेंट पर भी तवज्जो देने की जरूरत है। बुलेट प्रूफ जैकेट की एक मिसाल इंडिया में 2090 की दिहाई से इसे बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कभी कामयाबी नहीं हुई भाई। 2 साल फिलहाल उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक निजी कंपनी में ये बनाई जाती है, लेकिन इस जैकेट को बनाने के लिए क्यूलर नामी चीज इस्तेमाल होती है, वो आज तक बैरूनी ममालिक से ही मंगवाई जा रही है, तो ये आत्मनिर्भरता नहीं है भाई। और 2 साल कबल मुल्क में इसकी पैदावार तो शुरू हो चुकी है, लेकिन फिर भी मुल्क में ये इतनी नहीं बनता भैया कि हम का बुलेट प्रूफ जैकेट के ही मामले में मुल्क को खुद कफील कहते हैं, आत्मनिर्भर कहते हैं। इसी तरह हम राइफल की बात भी बताता हूँ कि इंडिया ने सन 1990 की दिहाई में एक देसी असाल्ट राइफल अंसास बनाया था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। सन 2011 में 2010-2011 में फौज ने उसके बारे में कहा था कि ये राइफल जो है अमली तौर पर मौसर नहीं है। इंडियन फौज ये कहते हुए अंसास राइफल को मुस्तरद कर दिया था कि इका चलाने में बहुत सी दिक्कतें पेश आती हैं भाई। उन्होंने कहा कि हम इसके बदले में एक दूसरी राइफल चाहते हैं। इस वक्त से नई राइफल के बारे में 8-9 साल से सिर्फ बहसी हो रही है। फिर सन 2019 में उत्तर प्रदेश की अमेठी में असाल्ट राइफल बनाने का फैक्ट्री शुरू हुई। इसमें रूस के साथ शराकत की बात की गई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी खुद इसका इफ्तिताह करने गए थे। यह लाइसेंस पर मबनी माहिदा भी, लेकिन फिर भी रूस के साथ मुआहदा मुकम्मल नहीं हुआ और ये काम भी अभी तक रुका हुआ है भाई। अब कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन हकीकत यह है कि दिफाई शोबे में खुद इंहिसारी या आत्मनिर्भरता की राह में बहुत सी रुकावटें हैं। निजी कंपनियां दिफाई शोबे में पीछे क्यों हैं? इंडिया में सन 2001 तक दिफाई शोबे पर DRD और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जैसी सरकारी कंपनियों का गलबा रहा, मगर इसके बाद हुकूमत ने निजी कंपनियों को काम करने की इजाजत दे दी, लेकिन आज तक दिफाई सौदों में इनका हिस्सा 8 से 10% से ज्यादा नहीं बढ़ा। L&T, महिंद्रा और भारत फौज जैसी कुछ कंपनियां दिफाई साजो सामान के साथ में आगे रही हैं, जबकि दिफाई शोबे की बड़ी सरकारी कंपनियों में भी सिर्फ चंद ही नाम हैं, जैसे इंडिया एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत डायनामिक्स और BEML।
वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता 20 बरसों में इस सूरत हाल में ज़्यादा बेहतरी नहीं आई है और सवाल यह है कि इंडियन कंपनियां दिफाई शोबे में सरकार सरमायाकारी करने में हिचकिचाहट क्यों महसूस करती हैं। इसके मुतालिक BBC ने ओनेश पटनायक से बात की। ओनेश सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चर के रुकन हैं। ये इदारा कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री से वाबस्ता है। ओनेश ने कहा, ये बात सिर्फ और सिर्फ मुनाफे की है। डिफेंस एक ऐसा शोबा है जहां सरमायाकारी करने पर मुनाफा हासिल करने में बहुत टाइम लगता है। दूसरा मसला यह है कि इसे छोटे बजट से शुरू नहीं किया जा सकता, इसलिए कंपनियों को ज्यादा सरमाया करनी होती है। तीसरा मसला यह है कि इंडिया में इस शोबे में सरमायाकारी करने के बाद भी रिटर्न की कोई जमानत नहीं, जबकि फॉरेन कंपनियां हमसे बेहतर साजो सामान बनाती हैं। यही वजह है कि हम इनसे मुकाबले में पीछे रह गए हैं। बैरूनी मुल्क के दिफा के शोबे में जिनका नाम है, जो काबिल एतबार हैं, वो 70 से 80 बरसों से शोबे में मसरूफ़ अमल हैं। इंडियन कंपनियां इनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। और एक मसला ये है कि इन मसनूआत का फ़रोग बहुत कम हुआ है और ऐसे आलात ना तो जल्दी से ख़राब होते हैं और ना ही उन्हें बहुत जल्द तब्दील किया जाता है। ओनेश ने मजीद कहा कि हुकूमत के नए फैसले से सरमायाकारों की हौसला तो मिलेगा। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि अगले 5-7 सालों में तकरीबन 52,000 करोड़ का दिफाई साजो सामान सिर्फ इंडियन कंपनियों से खरीदे जाएंगे। लिहाजा कंपनियां यकीनी बनाने की कोशिश करेंगी कि वो ऐसा कर सकें और कुछ सरमायाकारी में भी बेहतरी आएगी। लेकिन क्या इंडिया की मसनूआत आलमी मयार की हो सकेंगी? गजाला वहाब फोर्स मैगजीन की एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। फोर्स दिफा अमूर से मुतालिक एक महाना रिसाला है। BBC से बात करते हुए गजाला का कहना है कि इंडिया में कई बरसों से दिफाई साजो सामान के लाइसेंस तैयार हो रहे हैं, लेकिन दिफा के मैदान में खुद इन्हिसारी के लिए मरकजी हुकूमत को इस बात को यकीनी बनाना होगा कि इनके आलात की तहकीक और डिजाइन भी इंडिया में ही तैयार हो। उन्होंने कहा कि ये हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। किसी भी चीज की काबिलियत का तजुर्बा सिर्फ इस वक्त होता है कि कौन इसे खरीद रहा है। अगर मैं कुछ बनाऊं और मेरे घर वाले खरीद लें तो ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर मैं अपनी मसनूआत को बाजार में फरोख्त करने के लिए काबिल बनाऊं तो ये एक काबिल कदर चीज होगी। उन्होंने मजीद कहा कि यही बात इंडिया में तैयार करदा दिफाई साजो सामान पर भी होती है। ये देखना होगा इंडिया में जो भी दिफाई साजो सामान तैयार कर रहा है इसे बरामद करने के काबिल है भी कि नहीं। ये सबसे बड़ा इम्तिहान होगा कि बैरूनी ममालिक हमारी मसनूआत में कितनी दिलचस्पी ले रहे हैं। गजाला ने मिसाल देते हुए कहा कि इंडिया में तैयार अर्जुन टैंक का मामला आप लोग देख सकते हैं। इंडियन फौज इस टैंक के वजन की वजह से इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी, लेकिन आखिरकार इंडियन फौज को इसे खरीदना पड़ा। तेजस के साथ भी ऐसा ही हुआ। अगरचे इंडियन एयरफोर्स ने तेजस को खरीदा, लेकिन इनका कहना है कि उसके जदीद वजन का इंतजार करेंगे। तेजस बनने में कितना अर्सा लगा, ये बात किसी से पोशीदा नहीं। ये टेक्नोलॉजी बैरूनी ममालिक में कहीं भी इस्तेमाल नहीं हो रही। उन्होंने मजीद कहा कि इस वक्त इंडिया में दिफा से मुतालिक ऐसी कोई चीज नहीं बनती जिसे यहाँ पूरी तरह से तैयार किया जा रहा हो। हाँ, ये जरूर है कि इंडिया बड़ी दिफाई कंपनियों की सप्लाई चेन का एक हिस्सा है। मिसाल के तौर पर बोइंग कंपनियां, क्योंकि बोइंग एक गैर मुल्की कंपनी है, लेकिन इसके बहुत से हिस्से इंडिया में बनते हैं जो इंडिया बैरूनी मुल्क को फरोख्त कर सकता है। फिर ये इन ममालिक में असम्बल होता है। इंडिया की दिफाई साजो सामान बरामद करने की फेज भी ऐसा ही है। राहुल बेदी ने दुनिया के दूसरे ममालिक में इंडिया में तैयार शुदा दिफाई अशिया की मांग पर 2 मिसालें पेश की। सन 2009 की बात है जब इंडिया ने 8 धरो हेलीकॉप्टर एक्वाडोर को बेचे थे। इनमें से 4 गिरकर तबाह हो गए। एक्वाडोर ने बाकी के 4 हेलीकॉप्टर इंडिया को वापस लौटा दिए और इस हवाले से किया गया मुआहदा मनसूख कर दिया। बिल्कुल इसी तरह अंसास राइफल के साथ भी लगभग यही हुआ। ये राइफल इंडिया ने पड़ोसी मुल्क नेपाल को फरोख्त की थी, जो नेपाल ने उसे वापस कर दी। इससे ये बात भी वाज़ेह हो जाती है कि दिफाई शोबे की कंपनी को मुख्तलिफ पहचान बनाने की जरूरत है, जिसमें दिफाई कंपनियों के वक्त और रकम दोनों खर्च करना पड़ती है। ये रास्ता इतना आसान नहीं जितना कि हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का थम ठोक कर नारा लगा दिया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए। इंशाल्लाह नई मालूमाती वीडियो लेकर फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।